नमस्कार सभी दोस्तों को। राम राम। मैं प्रदीप पचौरी शताब्दी शर्मा इंदौर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अभी इससे पहले वीडियो में पढ़ा था, साधारण ब्याज के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज उसी से आगे तीसरा पार्ट लेते हैं। मैं आपसे वीडियो चालू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग जहां से भी जुड़े हैं प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताया करें कि आप कहां से हैं, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर किया करो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी पढ़िए। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से है, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, किसी राशि पर 14 सही 2/7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में ब्याज राशि के बराबर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेट दी गई है, रेट मतलब आपको दिया गया है दर, वो दिया गया है 14 सही 2/7%। क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 2/7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर है। तो आपसे कह रहा है कोई ऐसी राशि थी उस पर इतना परसेंट रेट लगा के ब्याज मिल रहा था, तो कितने समय में जो आपका साधारण ब्याज है बच्चे, वो आपके मूलधन के बराबर या वह राशि के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम ये पूछना चाहूंगा 14 सही 2/7% कितना होता है। तो बहुत से बच्चे जानते होंगे इसकी वैल्यू होती है 1/7। कैसे होती है पहले हम उसको देखते हैं। 14 सत्ते कितने होते हैं? 98। 98 और 2 कितने होते हैं सर? 100/7। और परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में कितना आता है? 100। और 100 से हम 100 काट सकते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/7। तो 14 सही 2/7% की कोई बात करेगा तो हम उसको लिख सकते हैं 1/7। हमने कुछ नहीं किया, इसका मल्टीप्लाई 14 सत्ते 98 और 2 100/7, परसेंट हटाया तो 1/100 लिख लिया। तो ये कितना हो गया? 1/7। अब एक बात और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं पूछना चाहूंगा 7 का 14 सही 2/7% कितना होता है? 1। 7 का 14 सही 2/7% कितना होता है? 1। कैसे? देखिए मैं पूछूं 7 का 14 सत्ते 98 और 2 100/7, तो 7 का इतना परसेंट क्या होगा? 1। कैसे? एक बार उसको देखिए। 14 सत्ते 98 और 2 100/7, और इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो 1/100। 100 से 100 कैंसिल, 7 से 7 कितना आ गया? 1। तो मैं एक कह सकता हूं बच्चे कि 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा? 1। ये वाली बात से भी आप सहमत होंगे। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं, क्वेश्चन में दिया गया है कितने समय में जो आपका प्रिंसिपल या मूल राशि या मूलधन है उसके बराबर साधारण ब्याज हो जाएगा इस रेट से। तो आपसे मैं पूछूं कि यदि मैं इसको मूलधन मान लूं या प्रिंसिपल बोल सकता हूं, कि यदि मैं इसे प्रिंसिपल या मूलधन मान लो कि भैया हमारा प्रिंसिपल या मूलधन कितना है? 7। और मैं आपसे पूछूं उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है? 14 सही 2/7%। तो 7 का 14 सही 2/7% कितना होता है? 1। तो आप बोलोगे कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि 1 रुपए। कितने रुपए? 1 रुपए। यदि हम 7 रुपए मूलधन माने तो 14 सही 2/7% की रेट से हमें ब्याज कितना मिलेगा? साधारण ब्याज 1 रुपए। ये कितने साल का होगा? 1 साल का, क्योंकि आपकी जो बच्चे दर रहती है वो कैसी रहती है? ईयरली के हिसाब से। तो आप कह सकते हो 1 साल के अंदर 1 रुपए ब्याज है। हमें अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि अब आपको इसके बराबर पहुंचना है। इसके बराबर पहुंचना, इसका मतलब आपका साधारण ब्याज कितना बनना चाहिए? 7। अगर 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 7 रुपए अगर आपको बनाना है तो कितने साल की जरूरत पड़ेगी? तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसको 7 बनाना है तो कितने साल की जरूरत पड़ेगी? 7 साल की। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 साल। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था। अब हम देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, खुद से ट्राई करने की बच्चे कोशिश करिए। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 16 सही किसी राशि पर 16 सही 2/3% की रेट से वार्षिक साधारण ब्याज की रेट से या दर से कितने वर्षों में वह ब्याज
राशि के बराबर हो जाएगा। मतलब जो आपका साधारण ब्याज है वह राशि के बराबर, और राशि के बराबर मतलब आपके मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो इसमें रेट कितनी दी गई है, तो रेट आपको क्वेश्चन में बोला गया है 16 सही 2/3%। आपसे कोई पूछेगा रेट या दर कितनी है, तो आपका जवाब होगा कि 16 सही 2/3%। रेट हमारी कितनी है बच्चे, 16 सही 2/3%। अब आपसे पूछा जाए 16 सही 2/3% कितना होता है, तो बहुत से बच्चे इनकी अगर प्रैक्टिस होती है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/6। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये कैसे आता है, या कुछ बच्चों को अगर डाउट आता हो तो हम इसको एक बार देखते हैं। 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 16×3 = 48 और 2 कितने होते हैं 50/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आएगा अपॉन में 100, 50 दूनी 100, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। लबित आ रहा है वहां साइड में 1/6। तो इस तरीके से हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व करके फ्रैक्शन में लिख दिया 1/6। बच्चे एक बात का और पूछना चाहता हूं, अभी आपने कुछ देर पहले ये भी और समझा था कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा 1। कैसे, एक बार हम उसको भी चेक कर लेते हैं। 6 का 16 सही 2/3%, 16×3 = 48 और 2 कितने होते हैं 50/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आएगा 100, परसेंट हटाएंगे कितना आएगा 100, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 6 से 6 काटा, कितना आ गया 1। तो आप कह सकते हो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा 1। अब अगर मैं ये चीज जान गया हूं तो मैं आपसे पूछूं कि यदि मैंने इसको मूलधन मान लिया, मूलधन या प्रिंसिपल मान लिया, तो साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका जवाब होगा कि यदि आपने इसको मान लिया कि हमारा मूलधन 6 रुपए है, 6 रुपए, आप इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि आपको 6 का 16 सही 2/3% माना है, तो 6 का 16 सही 2/3% आपको ब्याज मिलेगा क्योंकि रेट आपकी कितनी इतनी है। तो 6 का 16 सही 2/3% कितना है 1। तो आप बोल सकते हो 1 साल में हमको साधारण ब्याज कितना मिला होगा 1। अगर 6 रुपए आपका प्रिंसिपल होता तो आपको साधारण ब्याज बच्चे कितना मिलता 1 रुपए का। तो आपको इसके बराबर बनाना है, कितना बनाना है 6। तो अगर 1 साल में 1 रुपए मिलता है तो आपको 6 बनाने के लिए कितने साल की जरूरत पड़ेगी, तो आपका वो 1 साल में 1 है तो 6 साल में 6, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमको कितने साल की जरूरत पड़ेगी 6 साल की। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नीचे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खुद से देखिए। जैसे कुछ बच्चों को ये परेशानी आती है कि लेवल, अगर कुछ क्वेश्चनों में, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन के बाद उसमें कुछ अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन डाल दिए थे, तो बच्चे में एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा इन कंसेप्ट पे तो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं, आप एक लिमिट के जगह रह जाओगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पे ही हमारी कमांड है। हमको सारा सिलेबस आना चाहिए कि कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो परेशानी ना हो। तो पहले आज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इस बार ज़्यादा लेवल हाई नहीं डालेंगे, बिल्कुल बेसिक से चला है। एक वीडियो बनाएंगे उसमें पूरे हाई हाई क्वेश्चन डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है किसी धन पर 5 वर्ष के लिए 16 सही 2/3% की दर से साधारण ब्याज मूलधन से 600 रुपए कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब आपसे मैं पूछूं कि आपकी रेट कितनी दी गई है, रेट मतलब हमारी दर। मैं इन फ्रैक्शनों को इतना एक बार यूज करा दूंगा कि आपको खुद ही याद हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी बार करोगे तो सारे फ्रैक्शन आपको याद हो जाएंगे 1 से लेके 15 तक। टाइम की हम बात करें कि टाइमिंग कितनी दी गई है, टाइम मतलब समय, तो आप बोलोगे समय हमको दिया गया है 5 ईयर, 5 ईयर। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 वर्ष के लिए दिया गया, तो साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है 600 रुपए कम। तो मतलब जो आपका मूलधन है वो साधारण ब्याज से कितने रुपए, सॉरी, जो आपका साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितने रुपए कम है 600 रुपए। शायद कुछ ना कम बोल दिया रहा है, 600 रुपए कम है।
जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितने का है? 600 रुपए का। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए मूलधन और आपका साधारण ब्याज कितना होगा। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 16 सही 2/3% कितना होता है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया था, ये कितना होता है? तो आप बोलोगे 1/6। कितना होता है? 1/6। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने माना कि मूलधन मूलधन या प्रिंसिपल या प्रिंसिपल मैंने माना कितना मान लिया? 6 है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 1। या मैं पूछूं 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे ये अगर प्रिंसिपल आपने 6 मान लिया तो 6 पे आपको 16 सही 2/3% रेट के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 1। इससे पहले मैंने आपको सॉल्व करके बताया। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि आपका जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल का? 1 साल का। कितने साल का? 1 साल का। कितना होगा? 1। तो 1 साल का मैं आपसे पूछूं साधारण ब्याज कितना है? 1। और प्रिंसिपल कितना है आपका? 6। अब एक बात का जवाब दीजिए, अगर 1 साल में आपको 1 रुपए साधारण ब्याज मिल रहा है, तो मैं आपसे पूछूं कितने समय के लिए बोला है क्वेश्चन में? तो टाइम दिया गया है 5 साल। टाइम दिया गया है 5 साल। तो 1 साल में अगर 1 रुपए साधारण ब्याज मिलता है बच्चों, तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे कि 5 साल के लिए इसमें कितने का इंटू कर दिया जाए? 5। तो साधारण ब्याज हर साल इक्वल रहता है, तो 1 साल में 1 तो 5 साल में 5। तो आप साधारण ब्याज बोलोगे कितना हो जाएगा? 5। तो आप कहोगे कि अगर मूलधन 6 रुपए है तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 5। 1 साल का 1 है तो 5 साल का 5। तो मैं पूछूं बच्चे, इन दोनों में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? तो आप कहोगे 1 यूनिट का। रेशो में इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। 1 यूनिट का। अंतर कितने का है? 1 यूनिट का। और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू कितनी दी गई है? कितने का अंतर है? 600 का। तो आप कह सकते हो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 600। अगर 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे 600 है, तो आपसे कह रहा है प्रिंसिपल और ब्याज निकालिए 5 साल का। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, तो मूलधन कितना है? 6 यूनिट। अगर 1 यूनिट बराबर 600 है, तो मैं आपसे बोल सकता हूं 6 यूनिट बराबर कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 6 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 6 यूनिट बराबर होगा 3600 रुपए। कितना होगा? 3600 रुपए। अब मैं आपसे पूछूं 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे 1 यूनिट बराबर 500 है, 5 यूनिट बराबर कितना होगा? तो आप बोलोगे 500। कितना होगा? 500। ये आपका साधारण प्रिंसिपल है, ये आपका साधारण ब्याज है बच्चे। बेसिक कंसेप्ट के थ्रू धीरे धीरे हमने उसको इम्प्रूव किया है। अब हम चलते हैं इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेम टू सेम पैटर्न का है। एक बार आप खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करें। फैन बंद कर दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 14 सही 2/7% की रेट से साधारण ब्याज मूलधन से 440 रुपए कम है। मैं आपसे पूछूं बच्चे, रेट कितनी दी गई है? रेट मतलब आपका दर। तो आप कहोगे 14 सही 2/7%। कितनी दी गई? 14 सही 2/7%। समय इसमें कितना दिया गया है? टाइम कितना दिया गया है? 3 ईयर। और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों में जो आपका मूलधन है और 3 साल का जो साधारण ब्याज है, उसमें अंतर मतलब डिफरेंस कितना दिया गया है? तो आप बोलोगे 440 रुपए। कितने का दिया है? 440 रुपए का। और आपसे कह रहा है मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो बच्चे आपसे अभी कुछ देर पहले दूसरा क्वेश्चन जो कराया था उसमें रेट यही ली गई थी, 14 सही 2/7% कितना होता है? तो 14 सही 2/7% आप ही लोगों ने बताया था, सॉल्व करके देखा भी था। 1/7 कितना होता है? 1/7। आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको भी ये सारे फ्रैक्शन याद हो जाएंगे। लास्ट में एक काम करेंगे, इसकी एक हम लिख देंगे आपके लिए, तो आप एक बार रोज इसे देख के आया करो, तो अर्थमेटिक में आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब आप एक बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने मान लिया प्रिंसिपल मतलब
मतलब आपका मूलधन। प्रिंसिपल मैंने मान लिया 7 है, प्रिंसिपल कितना मान लिया 7 है। तो मैं आपसे पूछूं एक साल का साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 1। क्यों? क्योंकि 7 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा, तो आपका वो उसका 14.2/7%। तो 7 का 14.2/7% कितना होता है 1। ये भी हमने सोल्व करके देखा था कि 7 का 14.2/14 और 2 कितने होते हैं बच्चे 100/7%। घटाएंगे नीचे कितना आएगा 100, 100 से 100, 7 से 7 कितना आता है 1। ये बेसिक चीजें आपको आनी ही चाहिए, खुद से प्रैक्टिस किया करो। तो आपसे कह सकते हो कि 7 रुपए अगर मूलधन है उसका 14.2/7% मतलब 1 रुपए ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा एक साल का 1, क्योंकि हमारी रेट जो रहती है वो ईयर के हिसाब से रहती है। अब आपसे कह रहा है 3 साल के ब्याज में अंतर दिया गया है। अगर एक साल में साधारण ब्याज 1 रुपए है तो 3 साल में कितना होगा, तो आपको वो 3 का इंटू कर दो, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल इक्वल रहता है, तो वो कितना हो जाएगा 3। तो आपका हो गया, यदि आपका मूलधन 7 है तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप बोल सकते हो कितना होगा 3 रुपए। कितना होगा 3 रुपए या 3 यूनिट, 3 रुपए। ये रेशो में इसलिए इसको यूनिट यूज करते हैं। तो दोनों में अंतर कितने का है 4 यूनिट का। दोनों में अंतर कितने का है 4 यूनिट का। और क्वेश्चन में कितनी दी गई है इसी 4 यूनिट की वैल्यू 440। तो आप कह सकते हो 4 यूनिट बराबर 440। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 4 से इसमें डिवाइड देंगे तो 110। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 110। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 110 के बराबर है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए मूलधन और 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप मूलधन कहोगे कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 110 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमारा मूलधन कितना है 7। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 110 है तो 7 यूनिट की कितनी हो जाएगी 0 0। तो आपको कह सकते हो आपका प्रिंसिपल या मूलधन कितना जाएगा 770। अगर साधारण ब्याज की बात करेगा तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 110 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 110 है, तो आप बोलोगे 330 रुपए। कितनी हो जाएगी 330। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई। अब हम चलते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे आप खुद से चेक करिए एक बार। और बच्चे अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अपने शहर का नाम बताएं सभी बच्चे, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये शेयर करें। चलिए बच्चे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 5% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज में 50 रुपए का अंतर है। मतलब कोई आपके पास राशि थी या मूलधन था, आपने उसको 4% वार्षिक दर से, कितने के 4% वार्षिक दर से 3 साल के लिए दिया। कितने साल के लिए दिया है 3 साल के लिए है। कह रहा है फिर दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और उसी दर मतलब उसी जो आपकी मूलधन था उसी पर 5% की दर से 2 वर्षों का, 5% की दर से कितने वर्षों का 2 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपए है। साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया गया है, आपसे पूछा जाए डिफरेंस कितना दिया गया है, अंतर 50 रुपए। क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी आपकी मूलधन राशि थी उसको पहले हमने 4% की रेट से 3 साल की लगाया और उसी को 5% की रेट से 2 साल की लगाया, तो दोनों के ब्याज में 50 रुपए का अंतर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक साल में 4% ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो बच्चे एक बात बताइए, एक साल में 4% है और साधारण ब्याज हर साल इक्वल रहता है, तो एक साल में 4%, 3 साल में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 12% ब्याज मिलेगा मुझे। कितना मिलेगा 12%। एक साल में 5% है, 2 साल में कितना मिलेगा 10%। कितना मिलेगा 10%। तो आप कह सकते हो अगर इसे 12% उस पूंजी पे जैसे अपने लगाई थी, और पूंजी याद रखना जो भी हम मूलधन की बात करें वो हमेशा कितना मानेंगे हम 100%। कितना मानेंगे 100%। जो हमारा मूलधन होता है वो हम कितना मानते हैं, या प्रिंसिपल इसको बोले, वो कितना होता है 100%। ये क्यों लेते हैं,
ये पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया। जिसको ये डाउट रखता पहला वाला वीडियो जाके देखे, उसमें बताया जाएगा कितना भी मूलधन हो हम हमेशा 100% लेंगे। अब एक बात बताइए, उस जो भी हमारी पूंजी थी उस पर पहले कितना मिला 12%, बाद में कितना मिलता है 10%। मैं पूछूं कितने का अंतर आ रहा है तो आप बोलोगे 2% का। कितने का अंतर है 2% का। क्वेश्चन में कह रहा है वो अंतर कितना है 50। तो आप कह सकते हो 2% की वैल्यू कितनी है 50। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 से इसको काटेंगे तो वो कितना आ जाएगा 25। तो 1% की वैल्यू आपके पास 25 है। आपका प्रिंसिपल कितना है, तो आपका मूलधन हमारा कितना होता है हमेशा 100%। कितना होता है 100%। हमेशा याद रखना मूलधन या प्रिंसिपल 100% लेंगे। 1% की वैल्यू 25 है, तो आपसे मूलधन पूछा है या राशि पूछी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 × 100। तो आपका जवाब होगा 2500 रुपये। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का एक और है, आपकी स्क्रीन पर है, खुद से बनाने की कोशिश करिए बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पढ़ता हूं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज। अब आपसे कह रहा है उस एक कोई राशि थी उस पर 5% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, और उसी धनराशि पर 2% की दर से 6 वर्षों के साधारण ब्याज में 160 रुपए का अंतर है। 160 रुपए का अंतर है बच्चे। अब एक बात बताइए, 160 रुपए का अंतर आपसे अगर बोल रहा है तो क्वेश्चन वही है कि कोई धनराशि थी, पहले हमने उसको 5% की दर से 4 साल के लिए दिया, फिर उसी धनराशि को 2% की दर से 6 साल के लिए दिया। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक साल में 5% ब्याज है, 4 साल में कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 20%। 2% ब्याज मिल रहा है तो 6 साल में कितना होगा ये 12%। कितना होगा 12%। मैं आपसे पूछूं इनमें कितने का अंतर है, तो आपका जवाब होगा 8% का अंतर है। कितने का अंतर है 8% का। और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू बच्चे कितनी दी गई है 160। क्वेश्चन में अंतर कितना बता रहा है 160। तो 8% बराबर अगर 160 है तो 1% बराबर कितना होगा, तो 8 से डिवाइड दोगे, 8 दूनी 16 20, 8 से हमने डिवाइड दिया तो 1% बराबर 20। तो मूलधन पूछा है, मूलधन कितना होता है 100%, या प्रिंसिपल कितना होता है 100%। तो 20 × 100, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2000। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये धीरे धीरे कंसेप्ट बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़े कंसेप्ट और ऊपर लेके आऊँगा। प्लीज़ सभी लोग मेहनत करिए, इस लॉकडाउन में अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सकते हो इम्प्रूव करिए। नमस्कार, जय हिंद।